मधुमेह के लक्षण। मधुमेह की शुरुआत कब और कैसे हो जाती है, इसकी जानकारी मधुमेह के अधिकतर रोगियों की नहीं मिल पाती। यहाँ तक कि शुरुआती जांच में भी इसका पता लगाना मुश्किल ही होता है। ऐसे में भला कैसे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको मधुमेह है या नहीं। लेकिन यह भी सच कि मधुमेह के शुरुआती लक्षण सामान्य मधुमेह स्तर के मुकाबले अधिक होते हैं। इसके चेतावनी भरे लक्षण शुरुआत में नजर नहीं आते और नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। खासकर यह बात टाइप 2 मधुमेह में और भी ज्यादा प्रभावी होती है। उन्हें इनकी जानकारी तब तक नहीं होती जब तक लगातार पनपती मधुमेह के कारण शरीर की कोई हानि नहीं हो जाती। लेकिन टाइप 1 मधुमेह के लक्षण बेहद तेजी से सामने आते हैं। यह मात्र केवल कुछ दिनों या हफ्तों में उजागर हो जाते हैं। साथ ही यह काफी घातक भी होते हैं। एक टाइप 1 मधुमेह के लक्षण अचानक से वजन घटना। अगर आपके शरीर को खाने से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो हमारा शरीर ऊर्जा के लिए हमारी मांसपेशियों के फैट को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने लगेगा, जिसके कारण वजह बिना किसी योजना के घटना शुरू हो जाएगा। मचली या उल्टी होना। हमारे शरीर द्वारा अपने जमे हुए फैट को तोड़े जाने की स्थिति में कीटोन्स का बनना शुरू हो जाता है। यदि इन कीटोन्स की संख्या रक्त में बढ़ने लग जाए और एक निश्चित सीमा से बाहर चली जाए तो इसकी वजह से जीवन को भी खतरा हो जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कीटोएसिडोसिस भी कहते हैं। कीटोन्स बढ़ने से पेट की परेशानियां आम हो जाती हैं। डॉक्टर से संपर्क। अगर आपकी उम्र 45 सेकंड ज्यादा है या फिर आप में मधुमेह होने की संभावना है तो आपको डॉक्टर से नियमित तौर पर अपना चेकअप कराना चाहिए। जितना जल्दी आपकी बीमारी पता चलेगी उतनी जल्दी आप ऐसी खतरनाक बीमारियां जैसे तंत्रिका की क्षति, हृदय की बीमारियां और अन्य जटिलताओं से बच सकेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। पेट की परेशानी, कमजोरी और बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन आना, पेट में बहुत दर्द होना, सामान्य से ज्यादा गहरी और तेज सांसें आना, जब आपकी सांसों से नेल पॉलिश रिमूव जैसी बदबू आने लगे, जो रक्त में कीटोन्स की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ने का संकेत है। 2 टाइप 2 मधुमेह के लक्षण। जिन लोगों में काफी समय तक ग्लूकोज के बढ़े हुए स्तर की अनदेखी की जाती है उनमें कुछ इस तरह के लक्षण उभर कर सामने आते हैं। खमीर संक्रमण। यह संक्रमण महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही समान रूप से होता है। यीस्ट ग्लूकोज पर ही पनपता है और ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से यीस्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है। यह संक्रमण किसी भी स्थिति, गुनगुनी या नम जगह में पनप सकता है। संक्रमण ज्यादातर शरीर के इन हिस्सों पर होता है, अंगुलियों और अंगूठों के बीच, वक्षस्थल के नीचे, जनांगों के आसपास, घावों के भरने में वक्त लगना। रक्त में शर्करा धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रभावित करती है, यहाँ तक कि यह रक्त के प्रवाह को प्रभावित कर नसों को भारी नुकसान भी पहुँचा सकती है। यही कारण होता है कि मधुमेह के मरीजों में चोट लगने पर घाव जल्दी नहीं भर पाते। इसके अलावा नसों की हानि की वजह से ही पैरों और टांगों में दर्द भी रहता है। 3 मधुमेह के कुछ सामान्य लक्षण। मधुमेह के दोनों ही तरह के प्रकारों के लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं, जिनके द्वारा इन्हें अलग करना मुश्किल होता है। ज्यादा भूख और थकान। हम जो भी खाते हैं हमारा शरीर उसे ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे हमारी कोशिकाएं ऊर्जा के रूप में उपयोग करती है। लेकिन हमारे शरीर की सेल्स को ग्लूकोज को उन तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की भी जरूरत होती है। यदि हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर हमारी कोशिकाएं उनका विरोध कर देती हैं, तो ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा में नहीं बदल पाता, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती। इससे मधुमेह के रोगियों को जरूरत से ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है, बार बार मूत्र आना और अत्यधिक प्यास लगना। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 4 सेकंड 7 बार यूरिन के लिए जाता है, लेकिन मधुमेह के रोगियों में इसकी संख्या ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य तौर पर हमारा शरीर किडनी द्वारा निकाले गए ग्लूकोज को एक बार फिर से अवशोषित कर लेती है, लेकिन जब मधुमेह में रक्त में शर्करा बढ़ जाती है तो शरीर इसे वापस लाने में सक्षम
नहीं रहता, इसलिए आपका शरीर यूरिन के माध्यम से इसे निकालने की कोशिश करता है। इसी की वजह से मधुमेह के रोगियों को यूरिन की समस्या ज्यादा होती है, मुंह की खुश्की और शरीर में निरंतर खुजली। क्योंकि हमारे शरीर का सारा तरल पदार्थ पेशाब के निर्माण में प्रयोग हो जाता है, इसलिए बाकी चीजों में नमी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के कारण आप निर्जलित डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और आपका मुंह खुश्क और त्वचा शुष्क हो जाती है। शुष्क त्वचा के कारण खुजली होने लगती है। नेत्र की ज्योति बिना किसी कारण के कम होना। हमारे शरीर में तरल पदार्थ के बदलते स्तर की वजह से आंखों के लेंस फूल जाते हैं, उनका आकार बदल जाता है और फोकस करने की क्षमता खत्म हो जाती है।